नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश आ गया है और ये आदेश केवल किसी राज्य के लिए या किसी शहर के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया है। और यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो केवल भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25,000 शोरूम और दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां बिल्कुल मान्य नहीं की जाएंगी। बिल्कुल साफ साफ आदेश आ गया है। मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। आज इस आदेश के आधार पर दैनिक भास्कर भोपाल एडिशन में पहले पेज की सेकंड लीड बनी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। खबर में साफ साफ कहा गया है कि लैंड यूज चेंज किए बगैर यदि आप आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं तो अब एजेंसियों को, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, प्राधिकरण हो, कोई भी एजेंसी, उन्हें तत्काल कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब ये भी नहीं होगा कि आपको बिल्डिंग परमिशन यदि 1000 की मिली है तो आप 1200, 1500, 2000 और 2500 का निर्माण कर लें। इसे भी तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। तत्काल कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कार्रवाई जमीन पर दिखना चाहिए। और अगस्त महीने तक सभी एजेंसियों से शपथ पत्र मांगे गए हैं। मामला बेहद गंभीर है। मैं आपको बड़ी विस्तार से बताऊंगा कि भोपाल में क्या हाल है और भोपाल में इसका क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने अब लोगों को हिला के रख दिया है। अवैध निर्माण करने वाले, अवैध आवासीय क्षेत्र में शोरूम बनाने वाले कांपेंगे, अब थर-थर कांपेंगे अब, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण आदेश आया है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जस्टिस जिन्होंने ये आदेश जारी किया है, पहले मैं उनके नाम बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनी थी उसमें पहले जज हैं जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और दूसरे जज हैं जस्टिस आर महादेवन। क्या संयोग है! आप देखिए, पहले जज के नाम में अल्लाह लगा हुआ है और दूसरे जज के नाम में महादेव लगा हुआ है। पहले जज का नाम है एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और दूसरे का नाम है जस्टिस आर महादेवन। तो एक तरह से लग रहा है कि अल्लाह और महादेव का आदेश आ गया है कि अब ये जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, आवासीय क्षेत्र में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, अवैध निर्माण चल रहे हैं, सख्ती से रोको इसे। अब देखते हैं सरकारें क्या करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, लेकिन यहीं तक सुप्रीम कोर्ट ना ठहर जाए। अब सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा हर राज्य की, हर जिले की रिपोर्ट लेना चाहिए और विवश करना चाहिए कि सरकारें कार्रवाई करें इनके खिलाफ। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भोपाल में, केवल भोपाल में, यदि मैं बैरागढ़ की बात करूं, अकेले बैरागढ़ की, तो बैरागढ़ में 12,000 दुकानें और शोरूम आवासीय परिसर के अंदर बनी हुई हैं। यदि मैं बात करूं E1 से E5 तक भोपाल में, E1 ये जो सबसे पॉश इलाका है भोपाल का, अरेरा कॉलोनी, E1 से E5, तो 300 से ज़्यादा ऐसे शोरूम हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं जो आवासीय क्षेत्र में बनाए गए हैं। मैं फ़ोटो दिखाता हूं आपको। और आपकी बात करें हम यदि कोलार की, चूनाभट्टी की, बावड़िया की, 3000 से ज़्यादा आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। और बड़ी बात यह है कि भोपाल में 25,000 ऐसी इकाइयाँ हैं जिनकी बिल्डिंग परमिशन आवासीय है, लेकिन वहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं और वो जो संपत्ति कर दे रहे हैं वो व्यावसायिक दे रहे हैं करके। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या वाकई हमारे यहाँ नगर निगम, कलेक्टर, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की हिम्मत है कि इन आवासीय क्षेत्रों में ये व्यावसायिक गतिविधियों को रोक लगाई जा सके? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट स्टे देगा नहीं, इसमें लोअर कोर्ट स्टे नहीं देगा, हाई कोर्ट स्टे नहीं देगा। और इस आदेश में कहा गया है कि अब नोटिस मत जारी करिए, अब तो सीधा कार्रवाई करिए, या ध्वस्तीकरण करिए या सीलिंग करिए, सील कर दीजिए इलाके को। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई और स्टे दे दे, ये संभव ही नहीं है।
चाहे वो व्यक्तिगत जाएं और कुछ भी जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं E1 से E5 तक। देखिए आप क्या बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके ये फ़ोटो देखिए। हमारे भोपाल में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इनका नाम है पूर्णेंदु शुक्ल। पूर्णेंदु शुक्ल जी खुद भी हाई कोर्ट गए हुए हैं। अरेरा कॉलोनी में E1 से E5 तक जिस तरह की अवैध आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उसके खिलाफ पूर्णेंदु जी हाई कोर्ट गए हुए हैं। और पूर्णेंदु जी ने मुझे तमाम सारे फ़ोटो भेजे हैं कि ये शोरूम टूटना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, इन शोरूम को बंद करना चाहिए, सीलिंग करना चाहिए या ध्वस्तीकरण करना चाहिए। आप देखिए एक एक करके, मुझे तो उन्होंने करीब 50 फ़ोटो भेजे हैं। मैं जितने आपको दिखा सकता हूँ दिखाता हूँ। ये अरेरा कॉलोनी के बड़े बड़े शोरूम हैं, विशाल शोरूम जिसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है, 50-60 करोड़ रुपया लगा है। अब इनका क्या होगा? क्या ये फिर ले दे के बच जाएंगे या प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश हाथ में लेकर इन पर डंडा चलाएगा? पहले ये देख लीजिए आप। तो आपको मैंने दिखाया। मतलब आप सोचिए कि आवासीय क्षेत्र में अपनी पूरी जमा पूंजी से व्यक्ति अपनी सुकून के लिए मकान खरीदता है, लेकिन सुकून नहीं है। गाड़ियों का आवागमन, हॉर्न बज रहे हैं, व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, आपका जीना हराम हो चुका है। ऐसे में वाकई सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कहना चाहिए अंधेरे में एक दीपक की तरह है। जब हम हताश हो गए, आप विश्वास नहीं करेंगे, भोपाल में, केवल भोपाल में अभी जो चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, इसके पहले के 4 चीफ सेक्रेटरी ने अवैध बंगले बनाए हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, हिम्मत है उन चारों चीफ सेक्रेटरी में तो मुझे मानहानि का नोटिस दीजिए आप। चारों के बंगले अवैध हैं, मेरे पास कागज़ हैं। किसी ने तालाब के किनारे बना लिया है, अवैध मिट्टी डाल दी तालाब में और फार्म हाउस बना लिया वहाँ पर। किसी ने लो डेंसिटी एरिया में बना लिया है। किसी ने वो जो कॉलोनी है बिस्पिंग पाम्स, वहाँ 600-700 स्क्वायर फीट की परमिशन है। 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार, 15-15 हज़ार स्क्वायर फीट के बंगले बना रखे हैं। इन पर भी तो बुलडोजर पहुँचना चाहिए कि या केवल गरीबों पर पहुँचेगा? E1 से E5 तक भी पहुँचना चाहिए, बिस्पिंग पाम्स में भी पहुँचना चाहिए, और जहाँ जहाँ अवैध मकान बने हैं हर जगह। जब आप बड़ों पे कार्रवाई करोगे तो छोटे फिर कभी गलती नहीं करेंगे। ये जो बड़े लोग हैं यही छोटे लोगों को गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अब एक उम्मीद जग गई है और अब कोशिश हम भी करेंगे कि इसको आधार बनाकर तथाकथित जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने बंगले बनाए हैं, उन्हें हम भी कोर्ट में खींचने की कोशिश करेंगे। अब देखते चलिए, अब आएगा आनंद। अब ये जो आवासीय गतिविधियाँ, आवासीय क्षेत्र में जो व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उन पर हंटर चलना शुरू होगा। मैं चाहता हूँ ये कार्रवाई हो, क्योंकि वाकई आम आदमी का जीना हराम हो चुका है। पूर्णेंदु जी को मैं अगले 1-2 दिन में अपने स्टूडियो बुलाऊंगा, पूर्णेंदु जी को भी बुलाऊंगा, और उनकी जुड़ी हुई टीम के लोग जो लगातार भोपाल में आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, इन सबको अपने स्टूडियो बुलाऊंगा और इस खबर को यहाँ छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आगे भी बढ़ाएंगे। नमस्कार।